हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका शीतल बिग सपना व्लॉग्स में स्वागत है। आप सबको मेरी तरफ से राधे राधे। सो गाइस, अभी बजे शाम के 7 और मैं ये व्लॉग बना रही हूँ एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए। वो इन्फॉर्मेशन ये कि मैंने एक व्लॉग डाला था ऋषभ के बारे में। ऋषभ के बारे में तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, और वो मैंने डाला था डेली व्लॉग शीतल के चैनल में डाला था, मेरे फर्स्ट चैनल पे। तो उस पर मेरे कमेंट आ रहे थे काफ़ी कि ऋषभ का मतलब कि कुछ पता चला शीतल जी के नहीं चला। तो मैं आपको बता दूं कि अभी ऋषभ का कुछ भी नहीं पता चला, उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है कि वो कहाँ पे नहीं। पुलिस ने इलाहाबाद के हर एक एरिया में सर्च कर लिया है, पूरा इलाहाबाद सर्च कर लिया है, कहीं भी नहीं पता चला उसका। और सीसीटीवी जहाँ भी वो गया था वहाँ का सीसीटीवी चेक भी किया था पुलिस वालों ने, तो वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन, कोई क्लू मिला ही नहीं कि वो एग्जैक्टली गया कहाँ है, कहाँ नहीं गया है, किसी ने किडनैप करवा लिया। क्योंकि उन लोगों की जो है दुश्मनी भी बहुत है, तो लोगों को यही शक हो रहा है कि कहीं किसी ने अपना बदला निकालने के लिए बच्चे को कुछ कर तो नहीं लिया। क्योंकि गांव में यही सब होता है, पहले भी होता था और आज के भी ज़माने में यही सब होता है कि अपनी दुश्मनी निकालने के लिए बच्चों को ऐसे किडनैप कर लेते हैं, फिर उनके साथ पता नहीं क्या करते हैं। तो सब लोग अभी बस यही विश कर रहे हैं कि जिसने भी कुछ किया है, जिसने भी उठाया है, या मतलब कुछ नहीं कह सकते कि वो किडनैप हुआ है कि क्या हुआ है, क्योंकि उसका दोस्तों से भी पूछा, दोस्त भी उसके कुछ बताने को राज़ी नहीं हो रहे हैं, कुछ बता ही नहीं रहे उसके दोस्त जिनके साथ वो खेलने जाता था। अब पता नहीं दुश्मनी के चक्कर में उसको उठाया गया है कि पता नहीं कहाँ पे खुद से चला गया है। सब लोग बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं, एक अलग से टेंशन और मन में घबराहट हो रही है सबके। कोई भी चैन से घर में बैठा नहीं है, सब लोग इधर उधर देख रहे हैं कहाँ पे है कहाँ नहीं, जितना कोशिश हो रहा है उतना कर रहे हैं। पुलिस वाले भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऋषभ जल्द से जल्द मिल जाए। और दूसरा, तो किसी ने मुझसे पूछा था कि शीतल जी, जब ऋषभ 8 फरवरी से गायब है तो अब आप क्यों बता रही हैं, अब क्यों इन्फॉर्मेशन आप हम सबको दे रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, तो वो 8 फरवरी से गायब था, हमको किसी ने बताया नहीं था कॉल करके, क्योंकि वो लोग तब ढूंढने में बिज़ी थे और उन्होंने पूरा इलाहाबाद ढूंढा, कहीं भी नहीं मिला। वो मम्मी मेरी दिल्ली में ही जॉब करती है, दिल्ली पुलिस में, तो उन्होंने मम्मी की मदद ली कि क्या पता कहीं वो दिल्ली ना आया हो। इस चक्कर में मम्मी को उन्होंने कॉल करा, उनको सब बताया, तब जाके हमें पता चला कि ऋषभ गायब है। हमें उन्होंने पहले कॉल करके नहीं बताया था, तो अभी ये 2-3 दिन पहले ही बताया था। तभी जैसे बताया हमने, जिस दिन बताया उन लोगों ने, हमने उसके अगले दिन वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दी कि अगर किसी को कुछ क्लू मिला तो बता दें। और बहुत से सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने उसकी मतलब कि एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे इंस्टा पे DM किया था, मैसेज करा था, और मुझे बताया था कि उन्होंने जो ऋषभ है, जो ऋषभ की फ़ोटोज़ मैंने आपके साथ शेयर किए थे और इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, उसका उन्होंने एक पोस्टर निकलवा लिया ऋषभ की फ़ोटो, उसके नीचे की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली है। और उन्होंने कहा, और बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुझे मैसेज करके बताया कि हमने इधर अपने पूरे ग्रुप में शेयर कर दिया है, और कमेंट भी बहुत से लोगों ने किए थे कि हमने शीतल जी शेयर कर दिया है, सबके साथ शेयर कर दिया है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोग हमारी मदद कर रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं ऋषभ को ढूंढने में। तो अभी तो बस और कुछ रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि हर जगह ढूंढ लिया, अभी कोई क्लू मिला ही नहीं है ऋषभ का। भगवान से तो बस यही दुआ है कि बस जल्द से जल्द जितना हो सके उतना ऋषभ जल्द से जल्द मिल जाए, क्योंकि घर में सबकी हालत बहुत ही बेकार हो रखी है। सब ऋषभ की मम्मी तो भाई रो रो के उन्होंने अपना बहुत ही बुरा हाल कर लिया है। बहुत दिनों से खाना नहीं बना है, घर में चूल्हा नहीं जला है, ऋषभ खो गया है। तो अब देखते, पता नहीं क्या है, दुश्मनी में हुआ है, पता नहीं किस चीज़ के लिए हुआ है।
एक तो ये बहुत ही गलत बात है कि अपनी दुश्मनी किसी बच्चे से निकालना, ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। उसमें उस बच्चे का क्या ही कसूर है, पता नहीं क्यों लोग ऐसा करते हैं। अब इसका इतना पक्का सबूत भी नहीं है कि दुश्मनी के चक्कर में उठाया कि किसी, या तो ऋषभ खुद से चला गया है। खुद से तो जा नहीं सकता क्योंकि वो स्टडी में काफ़ी इंटेलिजेंट था और इस साल उसका बोर्ड एग्ज़ाम है। लाइक जो ये फरवरी का महीना है, इन फरवरी के महीने में उसके बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे थे। अब पता नहीं क्या हो गया है, क्या नहीं हो गया है। सब लोग तो भाई टेंशन में, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, देखते हैं। और आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ ऋषभ को लेके हर एक चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। जो भी इंफॉर्मेशन मुझे पता चलेगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फ़ोन में मम्मी रोज़ थाने में जाके पता करती है और कॉल करती है कि ऋषभ मिला कि नहीं मिला। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो दुआ तो यही है कि ऋषभ जल्द से जल्द मिल जाए। और बाकी आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतनी हेल्प की, उसके लिए थैंक यू सो मच। मुझे अब पूरा यकीन है कि ऋषभ ज़रूर मिलेगा। बस आप लोग उसके लिए दुआएं करें कि वो जल्द से जल्द मिल जाए। बाकी बाय एंड टेक केयर।